ऐसा भी नहीं था कि कोई स्पेशल सर्विस वो दे रहे थे तो वो बोलते कि हमें 5,000 चाहिए। इसने जो चीजें बोली वो इतनी ज्यादा ट्रिगरिंग थी। Hi guys and welcome back to my channel। तो I am back with one another story time video। तो आज की जो story time video है it is about a कलेश जो मेरे साथ हुआ और मेरी थोड़ी सी किसी से लड़ाई भी हुई थी, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड guess what, I have voice recordings as well, जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ। वो वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, तो वो भी मैं जितना हो सके उतना मैं सुनाऊंगी, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू नो कि मैं कुछ अपने से बना के नहीं बता रही हूँ। इट इज़ ऑल रियल एंड ये सब मेरे साथ सच में हुआ है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स बिगिन। वन ऑफ माई कजन सिस्टर, उसको अपने कॉलेज जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, बिकॉज उसको लोकल बसेस में ट्रैवल नहीं करना था, मैटाडोर वगैरह में। तो उसका यही था कि उसने कार सीखनी थी एंड देन लाइसेंस बना के शी वांटेड टू ट्रैवल बाय हर ओन, बट उसमें अभी टाइम था, तो तब तक के लिए थोड़ी सी उसको प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके जो पापा हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करी एक अंकल से जो उनके घर के थोड़ा पास ही रहते थे और वो ई रिक्शा चलाते थे। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज मेरी जो बेटी है उसको आप लेने छोड़ने का देख लो, और जो भी पेमेंट वगैरह वो तो हम कर ही देंगे। तो वो जो अंकल है वो मान गए। अब मेरी जो सिस्टर है वो रोज उनकी ई रिक्शा में जाने लगी, और ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल सर्विस वो दे रहे थे। वो रास्ते में जो भी उनको मिलता था वो उनको भी बिठाते थे और जो पैसे वैसे अपने लेते थे। तो एक महीने में वो सिर्फ 16 दिन 16 डेज सिर्फ इतने दिन गई है कॉलेज। तो उन्होंने जब पैसों के लिए बात करी तो मेरी जो कजन सिस्टर है उन्होंने उनको बोला कि हाँ हम आपको जो पेमेंट है वो दे देंगे, बस पापा अभी कुछ टाइम में आ रहे हैं छुट्टी पे, तो हम आपको फिर पेमेंट दे देंगे। बट वो मतलब इतने ज़्यादा रेस्टलेस हो गए कि नहीं ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको देना चाहिए, हमारे पास मतलब हमें और भी काम होते हैं, हम आपकी तरह रिच थोड़ी हैं, मतलब ऐसी बहुत बातें करने लगे। उन्होंने पेमेंट नहीं बताई कि कितनी करनी है, तो उन्होंने खुद ही कैलकुलेट किया, मतलब मेरी जो कजन सिस्टर है उसने खुद मतलब कैलकुलेट किया कि कितना फेयर होता है, कितना देना चाहिए, स्टूडेंट कितना देना चाहिए, और ऐसे करके उन्होंने जो भी अमाउंट था वो उनको दिया। उसके बाद वो जो अंकल थे वो ई रिक्शा वाले और उनकी वाइफ, वो दोनों मेरी कजन सिस्टर और उनकी फैमिली पे मतलब एकदम चढ़ गए कि नहीं आपने तो कम पैसे दिए हैं, इतने नहीं होते हैं, हमें तो 5,000 चाहिए, 16 दिन के 5,000 चाहिए आने जाने के। एंड लेट मी टेल यू कि इतनी भी कोई दूर यूनिवर्सिटी नहीं थी, इट वॉज अंडर 10 किलोमीटर। तो और ऐसा भी नहीं था कि कोई स्पेशल सर्विस वो दे रहे थे, तो वो बोलते कि हमें 5,000 चाहिए 16 दिन के। तो अब इवन तो वो बहुत ज्यादा लग रहा था, स्टिल दे सेड कि ठीक है कोई बात नहीं हम दे देंगे, बट आप थोड़ा वेट करो, अभी उनको आने दो, उसके पापा थे उनको आने दो, उसके बाद हम आपको दे देंगे। तो सुनने में तो एक नॉर्मल जो इंसान है वो यही बोलता ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने आधे पैसे दे दिए हुए थे, अब वो और ज्यादा मांग रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको दे देंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो जो ड्राइवर अंकल था उसकी जो वाइफ है वो मेरी बहन को, मेरी कजिन सिस्टर को कॉल करती है सुबह सुबह 7 बजे, आउट ऑफ नोवेयर वो मेरी बहन को कॉल करती है एंड इतनी रूडली और इतनी बदतमीजी से बात करने लगती है। वो उसको कॉल पे कहती है कि मतलब कि आपके घर पे इतने भी पैसे नहीं पड़े हुए हैं, ये वो मतलब बहुत फालतू की चीजें। मेरी जो सिस्टर है उसने फिर भी बहुत तमीज से बात करी कि आंटी अब ये तो पैसों का जो बात है आप वो सीधा पापा से करो या मेरी मम्मी से करो, मुझे क्यों फोन करो, और बहुत बहुत फालतू का बोल के जो है वो बोलने लगी। और फिर मेरी जो बहन है उसने फोन कट कर दिया और अपनी मम्मी को सुनाया, और वो बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि ऐसी चीजें उसने पहले कभी नहीं देखी, क्योंकि भाई हमारे घर पे ये सब तो नहीं होता है। उसके बाद जो उसकी मम्मी है, मेरी सिस्टर की जो मम्मी है, वो भी ऐसे हो गए कि ये क्या बात है भाई, बट उन्होंने स्टिल इतना कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला ठीक है जाने दो। तो उसके बाद वो जब आए उन्होंने पैसे उनको दे दिए और उन्होंने थोड़ा सा बोला कि आप ऐसे मतलब ऐसे क्यों बात कर रहे थे कि सही तरीका नहीं है, जबकि इतना उनका बनता भी नहीं था, स्टिल उन्होंने दे दिए। एंड यहाँ पर मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ नॉर्मली होने लगा। एंड उसके बाद वो जो ड्राइवर अंकल है वो ई रिक्शा वाले, वो एक दिन मेरी कजिन की मम्मी को कहीं पे बाहर मिलते हैं और वो बहुत ही स्वीटली उनसे बात करते हैं, बहुत मतलब नमस्ते नमस्ते बहुत प्यार से बात करते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है अब जो भी हुआ जाने दो, अब तो अच्छे से बात करें, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। अब उनको लगा कि सब ठीक है अब, बट ऐसा नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरी कजिन सिस्टर है उसके कुछ कपड़े, एक दो चीज
चीजें जो वो लड़की है, मतलब उन ई रिक्शा वाले की बेटी, उसके पास थे। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों जो हैं, जो वो ई रिक्शा वाली जो अंकल है, उनकी जो बेटी है, ओके सो लेट्स नेम हर गटर माउथ। ठीक है, तो वो जो गटर माउथ है और जो मेरी कजन सिस्टर है, ये दोनों सेम ट्यूशन में पढ़ते थे पहले स्कूल टाइम पे, तो इसीलिए एक दूसरे को जानते हैं। तो वो जो गटर माउथ है उसने जीन्स, आई गेस, हाँ, मेरी सिस्टर की जीन्स ली हुई थी काफी टाइम से, लाइक आई थिंक 1-2 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया था, और उसके पास ही पड़ी हुई थी। तो अब जो मेरी सिस्टर है उसने एक दिन उसको रैंडमली मैसेज किया कि देख, जो मेरी जीन्स है वो वापस कर दे, क्योंकि जब खुद का तुझे काम होता है तब तो तू इतने कॉल करती है, क्योंकि उसको जब खुद का काम होता है ना, वो पागलों की तरह उसको कॉल करती है और मतलब उसको पागल कर देती है। और उसकी जो मम्मी है उसने इतनी बदतमीजी से मेरी सिस्टर से बात करी थी, तो वो भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी कि एक तरफ से तेरी मम्मी ऐसे बात कर रही है और तू मतलब ऐसे ऐसे कर रही है। तो इसलिए उसने उसको टेक्स्ट किया, तो जब तुझे खुद का काम होता है तू तो 15 कॉल करती है, तो अब प्लीज मेरी जीन्स वापस करते, ऐसे करके कुछ उसने टेक्स्ट किया। वो लड़की, उसका इतना ईगो हर्ट हो गया इस चीज में कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि तुम अपनी चीज नहीं मांग सकते हो, अपेरेंटली यू कैन नॉट टेक योर थिंग फ्रॉम समबडी। उससे ही लोग ट्रिगर हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसने कुछ झूठ बोला था, उसने बिल्कुल सच ही बोला। जब इसको खुद का काम होता है तभी 15 फोन करती है सब कुछ, और जब हम मांगते हैं तब ये मतलब कि बहाने लगा देते हैं और देते ही नहीं है चीजें वापस। एनीवेज, तो फिर इसने जब उसका ईगो ही हर्ट हो गया गाइस, मतलब मैं क्या बताऊं, वो मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग पे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा जाए और ऐसा होना कि वो थोड़ा कुछ बोले उस चीजों में कि ठीक है तू ऐसे मत बात कर, या तू कैसे बात करी है। उसने ऐसे तो नहीं ही बोला, उसने जो चीजें बोली वो इतनी ज्यादा ट्रिगरिंग थी, वो लिटरली मतलब माँ बाप पे आ गई और इतना कुछ फालतू का बोलने लगी। उस टाइम मैं ना कॉलेज में थी और मेरे को मेरी कजन का टेक्स्ट आया कि यार तू घर कब आ रही है, तो तुझे रास्ते में अगर हो सके तो प्लीज उससे जीन्स ले लेना, मेरी ऐसे लड़ाई लुड़ाई हो गई। तो मुझे लगा कुछ नॉर्मल ऐसे हुआ होगा जैसे फ्रेंड्स में होता है, तो मैंने बोला, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब मैं घर गई और उसने मुझे, मतलब मैं उसके घर गई जब, और उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई, आई वॉज लाइक ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है। उस गटर माउथ ने इतना कुछ बोला और मतलब कुछ नॉर्मल नहीं बोला, बहुत ही ऐसे ट्रिगरिंग चीजें बोली जो सुन के मैं हो गई कि ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। उसकी मम्मी मेरी सिस्टर को कॉल करके बिना मतलब के फालतू में बदतमीजी से बात करती है, तब उसने कुछ नहीं बोला बिकॉज वो बड़ी थी। बट ये कौन होती है बिना मतलब के बोलने वाली। तो मैं तो ऐसे होंगी कि भाई अब तो मतलब अब मैं इसको बताती हूँ कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आपको अगर आप इतना कुछ बोल रहे हो तो आपको सुनने की भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। एंड आई हैव दोज वॉइस रिकॉर्डिंग्स। सो गाइज, अभी आप सुनना कि उस गटर माउथ ने क्या क्या चीजें बोली हैं। मेरी बात सुन, जब से मैंने मैसेज किया था तब से बोला था कि घर आऊंगी तो ले लेना। सिर्फ उस दिन के बोला था कि अभी मांगी करूं तो ले जाना, बस घर पे तो ले जाना। और भाई सुन, 1500 लेने के लिए 15 टाइम 1500 फोन करते हो, दूसरों को भी दे दो टाइम पे। तेरे एक कॉल पे ना जब भी तेरी दी हुई चीजें मैं वापस दे दूं, पर तुम पे इतनी शर्म नहीं है कि कॉल कर करके भी तुम पैसे खत्म करो, ठीक है। दूसरी चीज, फैमिली का मैटर था, मैं चाहती थी कि हम दो एक बात हो। मालूम मैंने तेरे से कुछ बोला, तूने क्या दिया, पहले भी तेरे ढोल में कुछ आ रहा था, तमीज होनी चाहिए बात करने, ठीक है। अपने बाप को बोल, तेरा इतनी अकड़ है ना तेरे में, तो भाई पैसे बता, ठीक है, पैसे बता। सारी बाहर में जाए तुम्हारे पैसे और बाहर में जाओ, तुम मुझे नहीं सुनना। पैसों के लिए लड़ना मैंने नहीं सीखा कभी, ना मेरे घर वालों ने बोला है कि किसी के भी मैटर में बोल दो, मुझे नहीं सुनना। ये सब तुम्हारे टबर में होता है कि बातें किसी और की बिगाड़ लो किसी और के साथ, हमने ऐसा नहीं सीखा। ना ही पैसों के लिए रास्ते में कभी लड़ी और ना ही मुझे शुरू कर लड़ने का। ओके गाइज, सो जैसा कि मैंने सुनाया और भी बहुत थी, बट इतनी सुन के तुम लोग क्या ही कर लोगे। बट द थिंग इज कि ये जो लड़की है इसको जस्ट मेरी कजन ने इतना ही लिखा था कि तूने मेरी जो जीन्स ली है वो वापस कर दे, जब खुद का काम होता है तो 15 कॉल करती है, अब मेरी जीन्स वापस कर दे, सिर्फ इतना। और ये इतनी ज्यादा ट्रिगर हो गई कि उसने इतना कुछ भेज दिया। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई। मैं नहीं सुन सकती हूँ गाइज, हम अपने फैमिली मेंबर के लिए नहीं सुन सकते, मैं तो नहीं सुन सकती हूँ। तो मेरा तो मतलब दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला कि यार देखो, इसके लेवल पे तो हम नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी चीजें हम तो इसको नहीं बोल सकते, बट कुछ तो बोलेंगे ना। इसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग्स तो आपने सुन ली। इसके बाद जो मेरी कजन है वो उस गटर माउथ को बोलती है कि देख, तू मेरी जीन्स वापस कर, तो हम लेने आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं, मेरी कजन की मम्मी और साथ में जो मेरी रियल बहन है, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम तीनों जाएंगे। तो जो मेरी कजन है वो बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं देखनी है। तो हमने बोला ठीक है। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम उसके पास जीन्स लेने के लिए जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई ऐसे बात नहीं करते, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। उसको थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना कि भाई
आएगी तो कुछ भी बोल के चली जाएगी। तो बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा बहुत ही बोलूंगी, मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है। तो फिर जैसे हम आधे रास्ते पहुंचे, मतलब थोड़ा सा ही चल के हमें जाना था आगे, तो जैसे हम आधे रास्ते पहुंचे मेरी कजन का मुझे कॉल आया एंड उसने मुझे बोला कि वो तो नहीं आ रही है, वो अपनी मम्मी को भेज रही है जीन्स देने के लिए। तो अब जब उसकी मम्मी आ रही थी तो ऑब्वियसली मैंने सोचा था कि अब मैं क्या ही बोलूंगी, बट स्टिल मुझे था कि मैं थोड़ा बहुत तो बोलूंगी अगर मुझे ठीक लगा तो जैसे ही वो आई और उन्होंने जीन्स पकड़ाया एंड शी वाज एक्टिंग कि कुछ हुआ ही नहीं है। हो सकता है कि जो वो गटर माउथ है उसने बताया ही ना हो अपनी मम्मी को कि ऐसे ऐसे मैं इतने बकवास करके आई हूँ। जैसे ही वो आई तो मैंने बोल दिया कि आंटी आपकी बेटी को तो तमीज ही नहीं है बात करने की, कैसे बात करती है। तो ऐसे करके मैंने बोल दिया बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा था। तो फिर वो आंटी मेरे ऊपर चढ़ी गई, आप मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको बड़ा पता है ये वो। तो मैंने बोला आंटी कुछ हुआ है तभी तो मैं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं पागल तो हूँ नहीं कि मैं ऐसे बिना मतलब के बोल रही हूँ। उसके बाद मतलब वो मेरे ऊपर चढ़ ही रही थी। आई स्वेयर अगर हम ऐसे खुले में, हम तो रोड पे थे ना और मेरे साथ और भी लोग थे, मतलब मेरी कजन की मदर थी और मेरी खुद की भी बहन थी, अगर मैं अकेली होती वो तो मेरे को खाई जाती आंटी, लाइक सीरियसली वो ऊपर चढ़ रही थी भाई। तो मैंने बोला कि आंटी मैं बिना मतलब की तो नहीं बोल रही हूँ, और मैंने बहुत ही नॉर्मल वे में बोला कि आपकी बेटी कितनी बदतमीज है, वो कैसे बात करती है। तो वो आंटी तो ऐसे हो गई कि नहीं मेरी बेटी कैसे, आप कैसे बोल सकते हो। उसके बाद जो मेरी कजन की मदर है वो उनसे बात करने लगे कि उसने ऐसे ऐसे बोला, ये बोला वो बोला। तो वो आंटी मानी ना, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप बताओ। वो तो शुक्र है हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग्स हमने सेव करके रखी थी, तो वो हमने सुना दी उस आंटी को। एंड जैसे उसने सुना तब वो कहती हाँ चलो गलती तो है, और फिर हमने सोचा शुक्र है एटलीस्ट माना तो सही तुमने। बट उसके बाद वो मतलब इतनी इगोइस्टिक, वो मतलब वो पूरा खानदान पता नहीं कैसा है। उसके बाद वो आंटी ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई कर रही थी। वो कहती आपकी बेटी, मतलब मेरी कजन के लिए बोलती कि आपकी बेटी, मतलब मेरी कजन की मदर को, कि आपकी बेटी भी तो मतलब कैसी है, उसने मुझसे कैसे बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि कब बात करी उसने आपसे, हो ही नहीं सकता, हमने सिखाया नहीं। मेरी जो कजन की मदर है उन्होंने ऐसे बोला कि हम ये चीजें नहीं सिखाते, और अगर मेरी बेटी अपने से बड़े से या किसी से भी इस लैंग्वेज में बात करेगी तो हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आपकी बेटी ने, देखो हमारे पास प्रूफ है, बट स्टिल आप इतना कैजुअली इस चीज को ले रहे हो, तो इट जस्ट शोज योर अपब्रिंगिंग। बट शी वाज लाइक नहीं, जब मैंने एक बार कॉल किया था तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी ने तब भी कुछ नहीं बोला था, आपने इतनी बदतमीजी से उसको बोला था कि आपने पैसे नहीं रखे घर पे, आप ऐसे हो आप वैसे हो, बहुत कुछ बोला था, तब भी उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस फोन कट कर दिया डर के, क्योंकि उसने ऐसी चीजें कभी सुनी ही नहीं थी। बट वो बोलने लगी, बहुत बोलने लगी। उसके बाद बीच बीच में मैं भी बोल रही थी कि आंटी ये सच है ये वो। तो वो मेरे को कह रही है चुप करो बेटा, आप चुप करो। मैंने बोला अपनी बेटी को तो आप चुप करा नहीं सके, और वी वर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टू हर, लाइक उसके लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं गिरे हम जिस हिसाब का उसने बोला। और जब हमने ये जो चीजें मैंने आपको सुनाई, ये जब मैंने उनको सुनाई तो वो थोड़ी देर के लिए ऐसे हो गए कि इनके पास प्रूफ है तो अभी हम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट फिर वो भागने की कोशिश कर रही थी। बट द थिंग इज कि मतलब they were still trying to shift the blame on my cousin, like how ridiculous is this। बट ठीक है, उसके बाद जो भी हुआ उसके बाद हम घर आ गए। उसके बाद we were like ठीक है अब जो भी हो गया हम क्या ही कर सकते हैं। रैंडमली मेरी कजन को उस गटर माउथ का कॉल आता है, लाइक दी ऑडेसिटी, उसका कॉल आता है और हम देखते हैं कि वो कॉल क्यों कर रही है। तो पहले कॉल आया, वो कट हो गया, ठीक है। तो हमने जाके सीधा जो मेरी कजन की मदर है उनको बताया कि ये कॉल कर रही है। तो वो बोलते ठीक है लगा के दे, मैं बात करती हूँ। तो हमने कॉल लगा के उनको दे दिया कि आप बात करो, और फोन स्पीकर पे था। और वो इतनी बदतमीजी से बोली, मतलब उसको फोन दो, मेरे को उससे बात करनी है। तो उसको इतनी भी अक्ल नहीं है कि एक बड़ा इंसान मेरे से कॉल पे बात कर रहा है। वो स्टिल बोल रही थी कि आप मेरी मदर से आपने ऐसे कैसे बात करी, मतलब मेरे को आप क्या रिकॉर्डिंग सुना के आप डराने की कोशिश कर रहे हो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने जो बोला है मुंह पे भी बोलूंगी, लाइक दीज वर हर वर्डिंग्स। उसको बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब इट जस्ट शोज योर अपब्रिंगिंग। तुम खानदान पे आ गए, तुम लिटरली बोल रहे हो कि तेरे बाप में ऐसा है वैसा समथिंग ऐसा कुछ इसने बोला था। तो ये कितना ज्यादा, मतलब वी कैन नॉट, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मैं ऐसा सपने में भी किसी को बोल रही हूँ। उसके बाद जो मेरी कजन की मदर उन्होंने बोला ठीक है आपसे ही हम गलत, अब वो क्या ही बोलते। तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला, और वो बहुत ही ज्यादा बोल के, बहुत स्टूपिड चीजें बोल के, बहुत नीचे गिर के उसने इतनी नीच चीजें बोली कॉल पे, उसको बिल्कुल शर्म ही नहीं थी। और उसके बाद उसने फोन कट कर दिया। एंड उस टाइम तो हमें बहुत गुस्सा आया। हम सोच रहे थे कि अभी हमें और भी कॉल वॉल करना चाहिए, इसको बताना चाहिए, या इस बात को और थोड़ा हम आगे लेके जाएं। बट फिर हमने सोचा कि छोड़ो यार, अब हम क्या ही करेंगे, ऐसे लोगों के मुंह लग के हम क्या ही करेंगे। ऐसे करके वो पूरी बात हुई। उसके बाद हमने उसको ब्लॉक मार दिया जो भी है, और फिर ये बात खत्म हो। एंड आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है कि कहीं फिर से ये वो जो गटर माउथ है वो फिर से किसी दिन कलेश करने वापस ना आ जाए, बिकॉज
ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है, बट ठीक है, अगर कुछ होगा तो मैं फिर से स्टोरी टाइम बना लूंगी। मेरा अब क्या ही फर्क पड़ता है, हम स्टोरी टाइम बना के लोगों को एक्सपोज करेंगे गाइज। सो या, दिस वॉज द होल स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज।